हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग फिर नया वीडियो 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन है आपका आयोडीन आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है। बच्चों ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है। ये इस पे बात करती है समुद्री घास द्वारा इसे कैसे प्राप्त करेंगे। बच्चों ध्यान देंगे, व्हाट का चिन्ह रहेगा। आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है, समुद्री घास द्वारा इसे कैसे प्राप्त करेंगे। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ आयोडीन एंड हाउ ऑब्टेन फ्रॉम सी। ठीक है, अब बच्चों हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर कि आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है। हम लोग सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे आयोडीन के मुख्य स्रोत। आयोडीन होता क्या, आयोडीन में ना, आयोडीन जो होता है प्रकृति में इतनी रिएक्टिव होती है ना, इतनी सक्रिय होती है कि वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। यह किस में पाई जाती है, कंबाइंड अवस्था में पाया जाता है। इसका मुख्य स्रोत जो होगा, मेन सोर्स जो होगा बच्चों, मेन सोर्स सबसे पहला जो होगा समुद्री घास होता है। क्या होता है बच्चे, दूसरा होता है चिली सॉल्ट पीटर। क्या होता है बच्चे, चिली सॉल्ट पीटर। तीसरा बात करें हम लोग प्राकृतिक ब्राइन होता है। तो बच्चों लेकिन हमको यहाँ पे बोला गया क्या है, आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है, समुद्री घास द्वारा इसे कैसे प्राप्त करेंगे। तो बच्चों तो इसका मेन सोर्स जो होता है समुद्री घास होता है, चिली सॉल्ट पीटर होता है, प्राकृतिक ब्राइन होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सॉल्ट ब्राइन होता है, प्राकृतिक ब्राइन होता है, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। इसका जो होता है आयोडीन जो होती है, आयोडीन इतनी क्रियाशील होती है कि यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो बच्चों ये चीज को हमको इतना लिखना होगा। उसके बाद क्या होता है, ध्यान देंगे कि आयोडीन समुद्री घास द्वारा हम लोग आयोडीन कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात क्या करेंगे, समुद्री घास में एक लेमिनीरिया नामक पदार्थ होता है, ठीक ना। लेमिनीरिया नामक जो होता है किस्म के एक घास होता है जिसमें क्या पाया जाती है, आपका आयोडीन पाया जाता है। फिर समझेंगे, लेमिनीरिया किस्म के, ठीक है, घास है जो समुद्र में पाया जाता है, उसमें आयोडीन पाया जाता है। सबसे पहले हम लोग लेमिनीरिया घास को निकालकर सुखा लेंगे, उसके बाद एक गड्ढे बना लेते हैं, ठीक है। एक गड्ढा में मतलब एक गड्ढा बनाएंगे, इस गड्ढा में लेमिनेरिया यही इसी में पाया जाता है, ये समुद्री घास होता है, इसी में क्या होता है आपका आयोडीन पाया जाता है। इस लेमिनेरिया में को हम लोग सुखाकर एक गड्ढा में रखेंगे। गड्ढा में रखने के बाद उसको अच्छी सावधानी पूर्वक जलाएंगे। इसलिए जलाएंगे ताकि जलाएंगे इसलिए सावधानी पूर्वक जलाएंगे, जिससे क्या होगी कि इसमें जो आयोडीन होगा, ठीक है, वो बचा रहे। और ये जब जला देंगे, सावधानी पूर्वक जलाने के बाद इसको एक कैल्प में रखेंगे। एक किस में रखेंगे, कैल्प में रखेंगे, जिसमें 0.5 से 1.5% तक आयोडीन बचा रहता है।
इसी में क्या होती है, लेमिनेरिया को जलाएंगे तो कैल्प में जो होती है 0.5 से 1.5% तक आयोडीन बचा रहता है। इस आयोडीन को, कैल्प को, ठीक है, किसी बिलियन में डालेंगे, एक बिलियन में हम लोग जल के बिलियन में, जल में डाल देंगे, जल में इसको हम लोग ऐड करेंगे, लेमिनेरिया को जल में डालेंगे। डालते ही इसमें जो अघुलनशील, आंशिक जो घुलनशील होगा, आंशिक मतलब जो अघुलनशील होगा, अघुलनशील पदार्थ जो होगा, सपोज KCl होगा, KNO3 होगा, ये सब क्या होगा आपका बाहर निकल जाएगा। H2SO4 होगा, ये सब क्या होगा बाहर जम जाएगा। और Ki जो घुलनशील होगा, Ki हो गया, NaI हो गया, ये जो होगा पोटासियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड, ये बचा हुआ रह जाएगा। ये जैसे इसमें डालेंगे, इसमें जाके अघुलनशील ये चीज होगा जम जाएगा और ये इस बिलियन में रह जाएगा। अब इस लेमिनेरिया को जल में मिलाएंगे तो ये चीज निकल गया और ये बच गया। अब इस चीज को फिर हम लोग क्या करेंगे, एक मारती द्रव होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग गंधक पात्र में, इस जो पात्र होगा इसमें हम लोग गंधक पात्र में इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। गंधक पात्र में जो लोहा का बना होगा, ठीक है, मिलाकर उसमें H2SO4 डालेंगे। तो सबसे पहला जो रिएक्शन होगा, NaI हो चाहे KI हो, इस चीज को उसमें गंधक पात्र मिला के MnO2 और अम्ल H2SO4 डाल देंगे। जैसे डालेंगे तो रिएक्शन होगा और क्या बन जाएगा, आयोडीन आपका मिल जाएगा। यहाँ से आयोडीन मिल जाएगा, साथ में निकलेगा NaHSO4 और MnSO4 बाहर हो जाएगा। बैलेंस हम लोग को करना होगा, यहाँ 2 से बैलेंस कर दीजिए, इधर ये भी 2 से बैलेंस हो जाएगा, इधर 3 से कर दीजिए, आपका आई होप कि हो जाना चाहिए। ये हो गया होगा, आपको 2 हो गया और H2 भी, वो भी क्या हो जाएगा यहाँ से बाहर हो जाएगा और ये आयोडीन क्या हो जाएगी आपको यहाँ से ऑप्टेन हो जाएगी। यानी यही थी आपकी आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या होती है, आप समुद्री घास द्वारा इसे हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, ये चीज को हम लोग देखेंगे। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन में आपको इसे भी दे देगा, इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ जो गुला बचा रह गया था ना, वो क्लोरीन, उसको भी अगर हम लोग रिएक्शन करा देंगे KI से, ठीक है, तो KCl बाहर हो जाएगी और क्या मिल जाएगी, आयोडीन मिल जाएगी। ब्रोमीन रह गई तो क्या होगा, इसको भी KI से रिएक्शन करा दीजिए, क्या होगा KBr बन जाएगा और आयोडीन निकल जाएगा। ये आयोडीन यहाँ से भी हम निकाल देते हैं। तो बच्चों यही था आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या होती है, समुद्री घास का द्वारा इसे कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं। इस चीज को 5 मार्क्स में आप ध्यान रखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।